अगर आप मीठा खाने के शौकीन हो लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत करना भी पसंद नहीं है, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये है ताज़े नारियल की बर्फ़ी। बहुत ही टेस्टी है और जो नॉर्मल बर्फ़ी हम खाते हैं ना, उनसे ये काफ़ी डिफरेंट है और बहुत ईज़ी भी है बनाने में। अगर आप फर्स्ट टाइम भी कोई मिठाई ट्राई कर रहे हो ना, तो ये रेसिपी ऐसी है कि आप इसे एक बार में बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हो। केवल 3 से 4 चीज़ों से ये मिठाई बन कर के तैयार हो जाएगी और स्वाद की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो चलिए फटाफट से इस मिठाई को शुरू करते हैं। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर से करना। वैसे इस मिठाई का नाम है कैरेमल कोकोनट बर्फ़ी। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे नारियल चाहिए। तो क्योंकि मैं ताज़े नारियल से बना रही हूँ तो मैंने ताज़े नारियल लिए हैं। तकरीबन 4 नारियल थे जिसे मैंने छील करके और कट कर लिया है। ध्यान रखिएगा कि जो ऊपर का ब्लैक वाला पार्ट होता है ना, उसे आप हटा दीजिएगा। इसके बाद छोटे-छोटे टुकड़ों में कट करके आपको इसे बढ़िया तरीके से ग्राइंड कर लेना है। क्योंकि मेरे नारियल थोड़े ज़्यादा थे तो मैंने इसे 3 बैचेस में ग्राइंड किया है। अच्छा, अब हमें नारियल को मेज़र करना है। तो आप कोई भी कप ले लीजिए, कोई कटोरी ले लीजिए, कोई ग्लास ले लीजिए और उसी से आप नारियल को मेज़र कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है। ये 1 कप 200 ग्राम का है। तो इससे जब मैंने मेज़र किया ना, तो ये तकरीबन हमारा 3 कप नारियल है। तो ये हमारा नारियल जो है इसको हमने मेज़र कर लिया है, नारियल तैयार है। चलिए अब फटाफट से बर्फ़ी बनाने के स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट हमें लेना है एक कढ़ाई और इसमें हमें लेना है चीनी। जिस कप से आपने नारियल को मेज़र किया है ना, उसी कप या ग्लास से आप चीनी को मेज़र करेंगे। तो मैंने तकरीबन 1.5 कप यहाँ पर चीनी लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, फ्लेम को हमें बिल्कुल लो पर रखना है और चीनी को आराम से मेल्ट होने देना है। बेसिकली हम यहाँ पर कैरेमल बना रहे हैं। अच्छा, जैसा कि ये मिठाई ना बनाना बहुत आसान है, आपको ज़्यादा सामान भी नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ेगी, वो है पेशेंस। आपको आराम-आराम से इसे पकाना है क्योंकि फ्लेम हमारा लो पर है। शुगर को मेल्ट होने में टाइम लगेगा, ऐसे में आपको इसे चलाते रहना है, वरना अगर ये जल गया ना तो आपका कैरेमल ख़राब हो जाएगा और अगर बहुत ज़्यादा पक गया तो भी ख़राब हो जाएगा क्योंकि आपके कैरेमल में कड़वापन का स्वाद आ जाएगा। इसलिए थोड़ा-सा पेशेंस के साथ ध्यान से आराम से पकाएंगे। एक बार जब चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए, इस तरीके से जैसा कि आप देख सकते हो, तो अब हमें इसमें डालना है दूध। तो मैंने ना यहाँ पर आधा लीटर दूध लिया था, लेकिन मैंने सारा दूध एक बार में ऐड नहीं किया है। थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँगे और इसे मिलाते जाएँगे। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, इस टाइम पर फ्लेम को आप बिल्कुल लो पे रखिएगा क्योंकि जब आप दूध डालोगे ना, तो बहुत ही तेज़ उफ़ान आता है। इसलिए धीरे-धीरे करके डालते जाइए और मिलाते जाइए ताकि आपको मिक्स करने में प्रॉब्लम ना हो और केवल आपको इसे बढ़िया तरीके से मिक्स करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। बस दूध कैरेमल में बढ़िया तरीके से मिल जाना चाहिए। इसके बाद हमें अब इसमें डालना है नारियल। तो मैंने सारा नारियल डाल दिया है। अब आप चाहे तो फ्लेम को आप मीडियम पे कर सकते हो और उस फ्लेम पर फिर आप इसे पका सकते हो। अच्छा, एक और बात, मैंने ना यहाँ पे ताज़े नारियल का इस्तेमाल किया है क्योंकि ताज़े नारियल का जो टेस्ट होता है ना, जो फ्लेवर होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। इसकी जगह आप चाहो तो जो नारियल का बुरादा आता है ना, जो कि मार्केट में आपको मिल जाता है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। लेकिन क्या है ना कि उसमें क्योंकि वो डेज़िकेटेड कोकोनट होता है, तो उसमें नारियल का वो फ्लेवर, वो टेस्ट नहीं होता है जो आपको ताज़े नारियल में मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप नारियल का बुरादा लोगे तो उसे मिक्स करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी या उसे पकाने में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वो बहुत ही जल्दी-जल्दी पक जाता है। लेकिन जब ताज़े नारियल की बात है तो उसे पकने में थोड़ा-सा समय लगता है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ आपको इसे पकाना होगा। अच्छा, अगर आप चाहो ना तो आप नारियल को अलग से घी में भून करके भी डाल सकते हो, इससे उसका और भी अच्छा फ्लेवर आएगा घी के साथ, लेकिन मैंने डायरेक्टली डाल दिया है। अच्छा, टाइम थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है, आपको इसे केवल तब तक पकाना है जब तक में जो नारियल है ना, वो बढ़िया से ड्राई हो जाना चाहिए। मतलब जितना भी कैरेमल है, जो मिल्क है, वो हमारा बिल्कुल बढ़िया से नारियल एब्ज़ॉर्ब कर ले, क्योंकि अगर गीला रहेगा ना तो आपका जो बर्फ़ी है वो अच्छे से सेट नहीं होगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो नारियल है उसने अच्छे तरीके से कैरेमल मिल्क को बढ़िया से एब्ज़ॉर्ब कर लिया है और ड्राई हो गया। लास्ट में मैंने इसमें इलायची का पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिला दिया था क्योंकि नारियल के साथ इलायची का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि आप लास्ट में ही ऐड करिएगा इलायची का पाउडर, इससे उसका फ्लेवर ना और भी अच्छा आता है। इसके बाद कोई भी घी लगी थाली या प्लेट ले लीजिए जिसमें भी आप अपनी मिठाई को सेट करना चाहते हो
और इसके बाद इसमें सारा मिश्रण हमें डाल देना है बर्फ़ी वाला। बढ़िया से इसे स्प्रेड कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा जब गर्म हो उसी वक्त आपको ये काम कर लेना है। ऊपर से आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता, बादाम जो भी लगाना चाहते हो लगा सकते हो। कुछ नहीं लगाना है तो स्किप भी कर सकते हो। और इसे आराम से आप सेट हो जाने दीजिए। तकरीबन 2 घंटे तो आप इसे छोड़ ही दीजिएगा आराम से, ताकि बढ़िया से सेट हो जाए। इसके बाद फिर अब आप इसे कट कर लीजिए, छोटे बड़े जिस साइज़ में, जिस शेप में आप अपनी बर्फ़ी को कट करना चाहते हो। ये ना बहुत ही अच्छे से निकल जाती है, बहुत आराम से सेट हो जाती है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप नारियल को अच्छे से पकाना, कि वो बढ़िया से ड्राई हो जाए, वरना गीला रहेगा तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बस अब एक-एक करके सारी बर्फ़ी को आप निकाल लीजिए। ये दिखने में जितनी टेस्टी लग रही है ना, ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी होती है। और जो नॉर्मल हम बर्फ़ी खाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, अगर आप चीनी नहीं लेना चाहते हो ना, तो आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मैंने, क्योंकि ये कैरेमल कोकोनट बर्फ़ी थी, इसलिए मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। बाकी खाने में ये टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। आप ट्राई करना। और कोई भी ऐसी झंझट नहीं है, कोई भी आपको ज़्यादा सामान नहीं चाहिए, तो आप 100% की रेसिपी कभी भी ट्राई कर सकते हो। केवल कुछ बातों का ही आपको ध्यान रखना है। जब आप कैरेमल बनाओ उस वक्त आप थोड़ा सावधानी रखना कि कैरेमल आपका ना ही जले और ना ही ज़्यादा पके। दूसरी बात, जब आप उसमें दूध डालो तो फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखें और उसे लगातार चलाते रहें, ताकि आपका दूध फटे भी नहीं और उसे मिक्स करने में प्रॉब्लम भी ना हो। और बिना किसी कलर, बिना किसी ऐसी चीज़ के आप ये बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बना के तैयार कर पाओगे। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हमारी चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बाकी मिलूँगी आपसे ऐसी ही किसी दूसरी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।